गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर नासिर हुसैन आज आपके लिए लाया हूं नया टॉपिक और वो टॉपिक है 1,3-डाइथाइन। देखिए ये टॉपिक यूनिट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अभी अधिकांश बच्चों के थर्ड ईयर के एग्जाम्स चल रहे हैं, बीएससी थर्ड ईयर के। 9 तारीख को ऑर्गेनिक का पेपर है। उन बच्चों ने काफ़ी मुझे व्हाट्सएप करके बोला कि सर कुछ टॉपिक्स आप पढ़ाइए ऑर्गेनिक के, जिससे उनको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए जो लोग ऑर्गेनिक का पेपर दे रहे हैं, थर्ड ईयर का बीएससी ऑर्गेनिक का, जो मोहल्ला सुकड़िया में पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए टॉपिक है। यूनिट 3 का टॉपिक है ये 1,3-डाइथाइन। चैप्टर का नाम है इनोलेट। देखिए 1,3-डाइथाइन स्टार्ट करते हैं। 1,3-डाइथाइन एक रिएजेंट है, ऑर्गेनिक रिएजेंट, जो कि एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन, हिंदी में कहते हैं एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण करने के काम आता है। देखिए सबसे पहले प्रिपरेशन या सिंथेसिस या प्रिपरेशन ऑफ synthesis of 1,3-डाइथाइन्स, हिंदी में कहते हैं 1,3-डाइथाइन्स बनाने की विधि, सिंथेसिस ऑफ 1,3-डाइथाइन्स। देखिए बहुत ही सिंपल सी विधि है। सबसे पहले आप क्या करिए, एक प्रोपेन लीजिए। प्रोपेन समझते हैं, 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, और उसके 1 और 3rd नंबर पोजीशन पर आप SH लगा दीजिए। गिनती गिन लेते हैं। देखिए गिनती कैसे गिनेंगे, 1, 2 और 3, नंबरिंग कर दी मैंने 1, 2 एंड 3। 1 और 3 पर क्या लगाया मैंने, SH लगाया। इसका नाम है प्रोपेन 1,3-डाइथायोल। प्रोपेन 1,3-डाइथायोल। देखिए इसकी रिएक्शन आप कराइए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ या एसिटाल्डिहाइड के साथ, किसी के साथ आप करा सकते हैं। चाहे फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराइए, चाहे इसकी रिएक्शन आप एसिटाल्डिहाइड से कराइए, इन द प्रेजेंस ऑफ BF3/82O। 82O को बोलते हैं ईथर। BF3 या 82O के साथ इसकी रिएक्शन जब आप कराएंगे तो यहां से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। इसका एक H, इसका एक H और यहां से एक O। एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद -H2O बाहर निकल जाएगा, और निकलने के बाद एक कंपाउंड बनेगा ऐसे। यहाँ पर S, यहाँ पर S, यहाँ बीच में कार्बन, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H। इस कंपाउंड को कहा गया 1,3-डाइथाइन्स। 1,3-डाइथाइन्स जो कि हमारा टॉपिक है। इसका नाम आ गया प्रोपेन 1,3-डाइथायोल, उसका नाम आ जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो फटाफट इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए, फिर इसके आगे हम काम करते हैं। लिखिए व्हेन प्रोपेन 1,3-डाइथायोल react with formaldehyde, when propane 1,3-diethiol react with formaldehyde in the presence of BF3 and ether, it give 1,3-diethane compound. It give 1,3-diethane compound. देखिए हिंदी में, हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखे परिभाषा फटाफट। हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेगा प्रोपेन 1,3-डाइथायोल की अभिक्रिया, प्रोपेन 1,3-डाइथायोल की अभिक्रिया, जब प्रोपेन 1,3-डाइथायोल की अभिक्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं, तो 1,3-डाइथाइन बनता है। वापस सुनिए, प्रोपेन 1,3-डाइथायोल की अभिक्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो 1,3-डाइथाइन बनता है ना। 1,3-डाइथाइन बनता है। यहां तक हम पहुंच गए। अब देखिए इसका एप्लीकेशन, इसका यूज क्या सर, इसका उपयोग क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको। हर एक रिएजेंट का उपयोग होता है, तो इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो यूज है, वो पहला यूज है एल्काइलेशन। हिंदी में कहते हैं इसको एल्किलीकरण। एल्काइलेशन एल्किलीकरण करने के काम आता है। और जो सेकंड यूज है इसका, वो है एसिटाइलेशन। हिंदी में कहते हैं इसको एसिटिलीकरण।
एसिटिलीकरण करने के काम आता है। तो 1,3 डायथाइन के दो यूज हो गए। पहला यूज है एल्काइलेशन और दूसरा यूज क्या है, एसिटाइलेशन या एसिटिलीकरण। देखिए अब हम दोनों यूज को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला हम यूज पढ़ रहे हैं वो है एल्काइलेशन। तो लिखिएगा एल्काइलेशन बाय 1,3 डायथाइन, एल्काइलेशन बाय 1,3 डायथाइन। देखिए अब मैं यहाँ पर पहले एक रिएक्शन लिख देता हूँ, बात समझना मेरी। मैंने लिखा SH, यहाँ पर भी SH, प्रोपेन 1,3 डायथायोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। देखिएगा फर्स्ट स्टेप करी मैंने BF3 के साथ ऑब्लिक AT2O एनहाइड्राइड। सेकंड स्टेप मैं करा रहा हूँ BULI को कहते हैं ब्यूटाइल लिथियम, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके बाद थर्ड स्टेप मैंने कराई यहाँ पर, जिसका मुझे एल्काइलेशन कराना है जिस भी ग्रुप का, वो लेता हूँ मैं। और वो क्या बनूंगा मैं, देखो CH3 CH2 और Br ब्रोमो एथेन से रिएक्शन कराई। और फोर्थ स्टेप वो कराया मैंने HgCl2 ऑब्लिक वाटर। देखिए 4 स्टेप में रिएक्शंस कंप्लीट होगी। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सिखाता हूं पहले, उसके बाद आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल सी एक ट्रिक है। उस ट्रिक से आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना मैं सिखाऊंगा। देखो क्या कराएंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। ये रहा Br जिसका आपको एल्काइलेशन कराना है, उसका हेलोजन, जिसका भी आपको एल्काइलेशन कराना है उसका हेलोजन को निकाल दीजिए और जो एल्डिहाइड है उसका एक H निकाल दीजिए। तो HBr बाहर निकल गया और दोनों को अटैच कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनने वाला प्रोडक्ट बनेगा HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O। उसके बाद CH2 एंड CH3, CH2 एंड CH3, प्रोपेनल। 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन का क्या लेंगे, 1 2 और 3 कार्बन। 3 कार्बन का IUPAC क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और L मतलब एल्डिहाइड, तो क्या होगा, प्रोपेनल। देखिए अब मैं इसका मैकेनिज्म लेता हूं कि सर इसका मैकेनिज्म बताइए कैसे होगा। देखिएगा मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले 1,3 डायथाइन बनाते हैं, है ना। देखिएगा ऐसे SH प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं आपको। मैकेनिज्म में क्या होगा, यहाँ से BF3 फर्स्ट स्टेप कर रहा हूं मैं, BF3 AT2O पहली स्टेप कर रहा हूं। क्या निकलेगा, वाटर H2O माइनस H2O, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और इसका एक O। क्या निकल गया, H2O। और H2O निकलने के बाद बनेगा 1,3 डाईथाइन। ये हमारे पास रिएजेंट बन गया। पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी स्टेप देखिए क्या लिखा है, BULI ब्यूटाइल लिथियम। देखिए BULI ब्यूटाइल लिथियम। ब्यूटाइल लिथियम एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बेस होता है क्षार, हिंदी में बोलते हैं क्षार, इंग्लिश में कहते हैं इसको बेस। बेस क्या करता है, H प्लस निकालता है। बेस हमेशा क्या करेगा, किसी भी जो कंपाउंड है उसमें से H प्लस निकालने की कोशिश करता है। तो ये निकालेगा H प्लस ऐसे। देखिएगा बात समझना मेरी, यहाँ से ये H निकला, ये H प्लस निकाला और यहाँ पर जाएगा माइनस। अब जो कंपाउंड बन रहा है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना इसे। देखिएगा यहाँ क्या गया, माइनस। अब देखिएगा एक वर्ड आता है, एक वर्ड दिया गया 1,3 डायथाइन में और वो वर्ड है अम्पोलंग। याद रखिएगा, इंग्लिश में नाम है, हिंदी में इसका नाम नहीं मिला मुझे, इंग्लिश में लिखेंगे इसको अम्पोलंग, अम्पोलंग। और इसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ पोलैरिटी। अम्पोलंग का मतलब होता है रिवर्स ऑफ पोलैरिटी, ध्रुवणता का विपरीत। अम्पोलंग, देखिए अम्पोलंग क्यों कहा गया, रिवर्स ऑफ पोलैरिटी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये देखिएगा बात समझना। जब भी कोई भी एल्डिहाइड होता है या है ना, एसिटाइलडेहाइड ले लें या फॉर्मेल्डिहाइड ले लें या कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑक्सीजन पे तो क्या होगा, डेल्टा माइनस, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और कार्बन पे क्या होगा,
डेल्टा प्लस, क्योंकि उसकी वजूद ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड है उसमें कार्बन पर प्लस है, कार्बन पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। लेकिन जब हम 1,3 डाइथाइन बनाते हैं और उसकी रिएक्शन बेस से कराते हैं तो कार्बन पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। इसलिए ये कहलाता है अम्पोलंग, रिवर्स ऑफ पोलैरिटी, अम्पोलंग, याद रखना वर्ड अम्पोलंग। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। देखिए अब 2 स्टेप हो गई, फर्स्ट स्टेप यहां से यहां पर आ गई, सेकंड स्टेप ब्यूटाइल लिथियम हो गया, थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप क्या है आपके पास, वो है हमारे पास CH3 CH2 और Br। CH3 CH2 Br क्या कहते हैं इसको, एल्काइलेशन, क्या कहते हैं इसको, एल्काइलेशन। जैसे हमने एल्काइलेशन कराया तो क्या होगा, देखिएगा बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा Br वाले कार्बन पर और यहाँ से Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा Br वाले कार्बन पर और Br नेगेटिव बाहर, तो क्या बनाएंगे, देखिएगा ये मेरे पास सल्फर वाला कंपाउंड जिसको हम 1,3 डाइथाइन था जो अम्पोलंग बनाया, उसके बाद देखिएगा ये H आ गया, यहाँ तक पहुँच गए। अब ये नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा है CH2 पर, CH2 के बाद है CH3, ये आ गया CH3 और बाहर क्या निकला, बाहर निकलेगा -Br नेगेटिव, -Br नेगेटिव बाहर निकल गया बाहर। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से हमने थर्ड स्टेप यूज करी और वो है Hg2Cl2 ऑब्लिक वाटर। थर्ड स्टेप क्या है, Hg2Cl2 ऑब्लिक वाटर, और इसको कहा गया हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन कहा गया। ठीक है, जल अपघटन कहा गया, हाइड्रोलाइसिस सभी को पता है जल अपघटन को कहते हैं। तो देखिए क्या होगा हाइड्रोलाइसिस में, मैं रेड पेन से लिख देता हूं, देखिएगा अब वाटर आया, वाटर क्या करेगा, यहां से एक बॉन्ड तोड़ेगा सल्फर और कार्बन का और इस साइड से भी ये बॉन्ड तोड़ेगा सल्फर और कार्बन का। दोनों साइड सल्फर और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो टूटेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यूज में आएगा, 2 यूज में नहीं आएंगे, बात समझना, एक वाटर मॉलिक्यूल यूज में आएगा और दोनों साइड से बॉन्ड तोड़ेगा। सल्फर के इस साइड लगाएगा एक H, वाटर का एक H, सल्फर दूसरे सल्फर पर भी लगाएगा वाटर का एक H, और बीच वाले कार्बन पर वो लगाएगा ऑक्सीजन, बीच वाले कार्बन पर क्या लगाएगा वो, ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा, देखो बनेगा कैसे, H, सर ये बन गया H के बाद C, ये C के ऊपर डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, देन उसके बाद CH2, ये CH2, उसके बाद फिर CH3, ये CH3 आ गया, प्लस यहाँ प्लस लिखा, साथ में क्या कंपाउंड बनेगा, साथ में करेगा 1,3 डाइथायोल। कैसे, देखो 3 कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन 1 2 3, इसके बाद इसके ऊपर SH, ये SH, यहाँ पर भी SH, तो ये SH, तो ये हुआ हमारे पास एल्काइलेशन। तो 4 स्टेप, पहला फॉर्मेशन ऑफ 1,3 डाइथाइन, तो इसका नाम है 1,3 डाइथाइन, फॉर्मेशन ऑफ 1,3 डाइथाइन। उसके बाद कार्बेनाइन का फॉर्मेशन, इसके बाद एल्काइलेशन और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस और उसके बाद जो बनेगा हमारे पास फाइनल कंपाउंड, और वो कंपाउंड है प्रोपेनल। तो ये हुआ हमारे पास एल्काइलेशन ऑफ 1,3 डाइथाइन, एल्काइलेशन ऑफ 1,3 डाइथाइन। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो इस टाइप से हम किसी का भी एल्काइलेशन कर सकते हैं जो हमें कंपाउंड दिया गया है उसका। तो ये था मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल, है ना, ये मैंने लिखा यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल एल्काइलेशन। देखिए मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं इसका। देखिए सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर, और थोड़ा डिफरेंट है वो, SH प्लस, यहां देखो मैंने क्या किया, दोनों साइड H लगाया, फॉर्मेल्डिहाइड ले आया, और ऊपर अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिएगा बात बिल्कुल समझना। पहली स्टेप में लिखा मैंने BF3 और 82O,
बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेप में BULI, ये भी सही है। तीसरी स्टेप देखो, जहां मैं थर्ड स्टेप का यूज कर रहा हूं, यहां देखो मैंने एक हेलोजन वाला यौगिक लिखा था। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड हेलोजन लगा रहा हूं, Br CH2 एक और CH2 और Br। आप Br लगाएं, आप एक साइड Br या एक साइड I लगाएं, आयोडीन लगाएं, आप एक साइड क्लोरीन या एक साइड ब्रोमीन लगाएं, जो आपकी इच्छा है वो लगा सकते हैं। दोनों साइड हेलोजन लगाया। ऊपर वाले एग्जाम्पल में एक साइड हेलोजन था, नीचे वाले एग्जाम्पल में 2 हेलोजन आ गए। इसके बाद मैंने फोर्थ स्टेप करी AgCl2 वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस। देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना है बात समझना मेरी। ये आपने निकाला H और यहां से Br, HBr बाहर निकल गया। फिर आपने यहां से निकाला H और इसका आयोडीन HI बाहर निकल गया। तो दोनों साइड से हेलोजन जो हैं एक एक H निकाल देंगे। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे C+O। सर ये H भी निकल गया और ये H भी निकल गया। अब ये कार्बन किससे जुड़ रहा, ये कार्बन जुड़ेगा इस साइड वाले CH2 से। तो ये लिखा मैंने एक CH2, उसके बाद फिर एक और CH2 है ना, एक CH2, इसके बाद दूसरा CH2, सर उसके बाद फिर CH2, एक और ये तीसरा CH2, और ये CH2 जुड़ेगा वापस से इस साइड से कार्बोनाइल ग्रुप से ऐसे। तो उसका नाम है ब्यूटेनॉन, या आप कह सकते हैं आगे नाम लगा लें भले आप, साइक्लो ब्यूटेनॉन, साइक्लोब्यूटेनॉन। ठीक है, तो देखिएगा जब दोनों तरफ हेलोजन हैं तो बनेगा एक साइक्लिक कंपाउंड, एक तरफ हेलोजन है तो लीनियर कंपाउंड बनेगा। 2 एग्जांपल समझ में आ गए आपको। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, और वो ले रहा हूं मैं आपके पास एसिटाइलेशन। पहले मैंने एल्काइलेशन कराया। फर्स्ट एल्काइलेशन एक हेलोजन वाला था, दूसरा एल्काइलेशन 2 हेलोजन वाला। आप क्या करें, एक का मैकेनिज्म याद कर लें, बाकी डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीखें, जिससे आपको कंपटीशन में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सेकंड देखिएगा इसमें, अब इसको उतार लें, है ना। देखिए नेक्स्ट सेकंड लिखा मैंने, और वो ले रहा हूं मैं अब एसिटाइलेशन। हिंदी में कहते हैं एसिटिलीकरण। एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण। देखिए एसिटाइलेशन में वापस से वही स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखिएगा मैंने लिखा 1,3-डाइथायोल, 1,3-डाइथायोल प्लस आप चाहें तो एसिटिल्डिहाइड ले लें। अब की बार हर बार जरूरी नहीं है कि फॉर्मेल्डिहाइड लें, एसिटिल्डिहाइड ले लें। हाँ एल्डिहाइड लेना जरूरी है, कीटोन नहीं ले सकते, है ना। एल्डिहाइड लेना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया, और अब मैंने रिएक्शन करा यहाँ पर। पहली स्टेप BF3 के साथ ऑब्लिक E2O, दूसरी रिएक्शन जो कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ ब्यूटाइल लिथियम के साथ। तीसरी स्टेप वो करवा रहा हूँ मैं आपके पास CH3, चलो मैं इसको कलर पेन से लिख देता हूँ ऐसे, CH3 C+O Cl के साथ। और फोर्थ स्टेप जो है वो है HgCl2 वाटर के साथ। देखिए डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ। डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, इसका तो एक H निकाल लीजिए इधर से, और इधर से इसका एक हेलोजन निकाल दो, HCl बाहर, और दोनों को डायरेक्ट जोड़ दें। क्या बनाएंगे, CH3 C+O एंड CH3। उतारिए इसको फटाफट, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से इसको उतारिए। देखिए यहाँ तक आप पहुँच गए, है ना। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। इसका मैकेनिज्म सिखाता हूँ। देखिए इसका मैकेनिज्म बड़ा आसान है। वापस से वही स्टेप स्टार्ट करता हूँ थायोल के साथ। मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 के साथ, है ना। देखिए क्या करेंगे, 1,3-डाइथायोल लिया, रिएक्शन कराएंगे हम लोग एसिटिल्डिहाइड के साथ
फर्स्ट स्टेप BF3 ऑब्लिक ET2O। कौन सी स्टेप है? फर्स्ट स्टेप कहलाती है फॉर्मेशन ऑफ 1,3 डाइथाइन, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या कहलाएगी? फॉर्मेशन ऑफ 1,3 डाइथाइन। कैसे बनेगा? ये ऑक्सीजन, ये एक H और ये दूसरा H, H2O बाहर, तो माइनस H2O बाहर। H2O बाहर होते ही क्या बनाएंगे? देखो ये SS, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर एक H आ गया। 1,3 डाइथाइन, इसका नाम है 1,3 डाइथाइन। 1,3 डाइथाइन आ गया। अब ये 1,3 डाइथाइन में सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ अम्पोलम किससे कराएंगे? ब्यूटाइल लिथियम, BuLi। ब्यूटाइल लिथियम के साथ ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा? H+ निकालेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, H निकालेगा और ये जाएगा माइनस। माइनस बन गया, है ना। माइनस बनने के बाद क्या बनाएंगे? देखो ऐसे, ये सल्फर CH3 और ये माइनस बन गया अम्पोलम। रिवर्स ऑफ पोलैरिटी अम्पोलम बन गया। देखिए अब क्या करेंगे? एसिटाइलेशन किसके साथ करवाना है? CH3 CO एंड Cl। क्या है ये? एसिटाइलेशन। हिंदी में कहा जाएगा एसिटिलीकरण। क्या कहेंगे? एसिटिलीकरण। ये कोटेशन जरूर लिखने हैं आपको एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि बस मैं लिख रहा हूँ आप ना लिखें, आपको ये वर्ड लिखने पड़ेंगे। ये 1,3 डाइथाइन है, ये एसिटाइलेशन है, वो उसके आप पहले वाला एल्काइलेशन था, फिर हाइड्रोलाइसिस है। ये स्टेप आपको लिखनी पड़ेगी, अम्पोलम वगैरह, तब जाकर के आपको कंप्लीट नंबर मिलते हैं, है ना। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं 3rd ईयर की, अभी ऑर्गेनिक का पेपर जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसको कंप्लीट पढ़ें और अच्छे से इसको लिख करके आए। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा या पूछेगा क्वेश्चंस। और जो लोग नए टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ऑर्गेनिक के कि सर ये टॉपिक पढ़ाइए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उन्हीं टॉपिक पे बनाऊंगा। देखिए आगे क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर सल्फर CH3, यहाँ तक पहुँच गए CH3 तक। अब देखो होगा क्या? होगा ये कि जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर और यहाँ से Cl- बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? Cl- बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या होगा? इस कार्बन के ऊपर अब क्या जुड़ेगा? CO, C डबल बॉन्ड O और CH3, C डबल बॉन्ड O एंड क्या बन जाएगा? CH3। और अब लास्ट स्टेप कौन सी है हमारे पास? हाइड्रोलाइसिस, HgCl2 ऑब्लिक वाटर। काफ़ी बार इसमें मेथनॉल का उपयोग भी किया गया है, तो आप मेथनॉल का यूज़ भी कर सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हाइड्रोलाइसिस कर दिया। कैसे करेंगे? देखिएगा, पीछे बता चुका हूँ आपको मैं, ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा। टूटने के बाद क्या होगा? इस सल्फर पे लगेगा एक H, इस वाले सल्फर पे भी लगेगा एक H और बीच वाले पे क्या लगेगा? O। क्या लगेगा? H2O। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए प्रोडक्ट बनेगा CH3, ये CH3 के बाद CO, ये C डबल बॉन्ड O, फिर वापस से CO, ये C डबल बॉन्ड O, देन CH3। ये आ गया CH3 प्लस आपके पास आएगा प्रोपेन 1,3 डाइथायोल, प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको बोलते हैं ब्यूटेन डाइऑन। ब्यूटेन 2,3 डाइऑन कह लें या ब्यूटेन डाइऑन कह दें, एक ही बात है। इसको बोलेंगे ब्यूट, आप ब्यूट लगा लें या ब्यूटेन 2,3 डाइऑल या ब्यूट 2,3 डाइऑन, ये भी कह सकते हैं आप, एक ही बात है। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था 1,3 डाइथाइन। उसमें हमने एल्काइलेशन किया और एसिटाइलेशन किया। जिन लोगों ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री की उन सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑर्गेनिक का नया वीडियो लाएंगे। तब तक सभी लोग तैयारी करें और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। थैंक यू।